परम शांति, परम शांति। ज्ञान योग अवश्य करे, रोज करे, निरंतर करे, हर क्षण करे। आपको सब कुछ जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक बार तो चल के देखिए, विश्वास करके देखिए। किसी के शब्दों पे तो विश्वास किया ही है ना। जब आप इस संसार पे इतना विश्वास करे हुए हैं कि ये आपको सब कुछ देगा, आप एक यूनिवर्स पे विश्वास करके बैठे हो जो खुद तो निर्जीव है, उसको चलाने वाला सजीव है, लेकिन पूरी दुनिया यही कहती है कि आपको जो चाहिए यूनिवर्स से मांगो। जब आप उस पर इतना विश्वास कर बैठे हो तो साधु संत वेदांतों पे, शास्त्रों पे विश्वास करिए और अपने आप को जानिए। हर एक शास्त्र है, हर एक वेदांत हमें आत्मा की ओर लेकर जा रहा है। तो जब इतना विश्वास करके बैठे हैं हम लोग कि कल हमें सुबह का सूरज दिखने वाला है, और अगर वो आपको दिख रहा है तो उस दिन आपको क्या करना है, वो यही है कि आपको ज्ञान योग करना है। समय निकालिए, 20 मिनट से शुरू करिए। आपको मैं नहीं कह रही हूँ कि अपने लिए 2-2 घंटे निकालिए, पर 20 मिनट तो निकालिए। 20 मिनट तो आप अपने किसी भी एंटरटेनमेंट के लिए निकाल लेते हैं, तो 20 मिनट ज़्यादा नहीं है। भगवान को देने के लिए 20 मिनट ज़्यादा नहीं है, ये तो बहुत कम समय है। तो बस शुरुआत करिए, कहीं पर भी शुरुआत करिए, पर शुरुआत करिए। आशा करती हूँ ये वीडियो से आपको एटलीस्ट एक चीज़ तो समझ आई होगी कि अब हमें कहीं ना कहीं शुरू करना पड़ेगा। ये सब प्रश्न आपके अंदर उठे हो तो समझिए, हमारा जीवन, हमारा जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से हम जुड़े हैं यहाँ पे, हमारा वो लक्ष्य का कुछ कुछ अंश हम उसके नज़दीक पहुँचे हैं। ठीक है, तो आंखें बंद करिए और मेरे साथ आत्मा की यात्रा पर चलिए। आत्म स्वरूप की अनुभूति करिए, आत्म साक्षात्कार करिए। ये शरीर से परे, अपने दुखों से परे, ये जन्म मरण से परे उसका अनुभव करते हैं जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम सुख है। क्यों हम इतना सा पुरुषार्थ नहीं कर सकते जहाँ हमें पता है कि हमें आनंद ही आनंद मिल रहा है, अनंत आनंद मिल रहा है। जब कोई दुखी आपके सामने आए तो उससे पूछना कि कभी आपने ज्ञान और योग द्वारा जो आनंद मिलता है उसकी अनुभूति करी है? नहीं करी है तो उसके तरफ चलो और फिर देखिए, इतना आनंद है, इतना आनंद है। जब तक ये जीवन है तब तक आप आनंद में ही जी रहे हैं। कभी आपके पास कोई दुख नहीं है, कोई दर्द तकलीफ नहीं है, शरीर का रोग भी नहीं है। यदि सब कुछ है भी परिस्थिति के अनुसार, ये शरीर की नश्वरता के अनुसार, तत्व तमो प्रदान हो चुके हैं, वायुमंडल तमो प्रदान हो चुका है। यदि कुछ तकलीफ है भी तो वो ये शरीर की तकलीफ आपको भासित हो सकती है, लेकिन मन तो भी आनंद और खुशी में नाच रहा है। उस खुशी को, उस आनंद की अनुभूति के लिए अगर हम 10 से 20 मिनट निकाल देते हैं तो वो फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए। 3 घंटे की हम पिक्चर देखने जा सकते हैं, 1 घंटे की कई हम सीरीज देख सकते हैं, नाच गाना कर सकते हैं, खाने पीने जा सकते हैं कहीं बाहर, क्योंकि हमें चेंज चाहिए उस माहौल से। ऐसा अगर हम विचार रख रहे हैं तो उस चेंज को, वो सूक्ष्म बदलाव को ढूंढे जो आपके अंदर, इस जगत में रहते हुए जगत के किसी भी कोने में चले जाइए। एक बार अगर आपने ज्ञान योग से उस आनंद की अनुभूति कर ली तो आप अपने आप को हर क्षण में बदला हुआ देखेंगे, क्योंकि आप हर समय, आपकी जो आनंद की जो डिग्री है ना, वो डिग्री बढ़ती जाएगी, वो खुशी की डिग्री बढ़ती जाएगी, मल्टीपल होती जाएगी, मल्टीपल होती जाएगी, इतना बढ़ जाएगी कि आप स्वयं से ही पूछेंगे
कि तू सब कुछ देख रही है, हो रहा है, लोगों को देख रहे हो, दुखी देख रहे हो, घर में भी देख रहे हो, कोई आपका सुन नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है आपको, तो भी आप तो एकदम बच्चे की तरह आनंद में, जैसे बच्चे को कुछ पड़ी नहीं है। घर में माँ बाप को कमाने की चिंता, बच्चे को खिलाने की चिंता, घर उसमें डूबा पड़ा है चिंता में, शायद घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं है, लेकिन वो बच्चा वो अपने में मस्त, मिट्टी में खेलता हुआ। ऐसे ही हम भी ज्ञान से, ये संसार से अलग हो जाते हैं। वो बच्चे की तरह जो मिट्टी और घड़े के भेद को समझ चुका है, जागृत हो चुका है। एक बार गहरी लंबी श्वासों को भरते हुए अपने आप को परम शांत अवस्था में देखें। अपनी भीतर की शांति को देखें। अथाह शांति है, अथाह परम शांति है। शोर हमारे बाहर का है, ये संसार में शोर है, हमारी इच्छाएं कामनाओं का शोर है। जहाँ इच्छाएं खत्म हो जाती है, ये संसार के प्रति महत्वाकांक्षाएं खत्म हो जाती है, आशाएं खत्म हो जाती है कि हमें इस संसार से कुछ चाहिए। वही हम परम शांति को प्राप्त करते हैं। यकीन मानिए, ये संसार हमें कुछ भी नहीं दे सकता, और जो दे भी सकता है वो क्षणिक दे सकता है। और मेरा जो मूल स्वरूप है, जो आत्मा का धर्म है, जो गुण है, वो है अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित। तो कैसे मैं उस क्षणिक सुख में आनंदित हो सकता हूँ? क्योंकि मेरा तो धर्म ही अनंत है, आत्मा अनंत है, इसलिए उसकी आनंद की खोज भी अनंत समय तक रहनी चाहिए। क्षणिक में तो मुझे संतुष्टि हो नहीं सकती। तो यदि आप इस गणित की इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो जानेंगे कि संसार आपको कुछ नहीं दे सकता। जो दे सकता है वो उसी अनंत में है, उसी बेहद में है। बेहद कौन है? असीमित कौन है? वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। जैसे जैसे आपने ये सब सुना, मेरे साथ साथ आप भी अनुभव कर रहे हैं कि अब हम सहज सरलता से इस दुनिया के सभी बंधनों से मुक्त अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को ज्ञान से भर दिया है। जो भी हमने अभी संकल्पों के रूप में जो संवाद किया, ये मुझे ज्ञान की ओर ले गया, और ज्ञान से मैं इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त अनुभव कर रही हूँ।
धीरे धीरे अपना चिंतन आत्मा की ओर ले जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है। ये शरीर तो एक माध्यम है, अनित्य है, नाशवान है, सीमित है। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें, भ्रकुटी के मध्य में, जहाँ हम तिलक करते हैं। विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को, चमकते सितारे को, उस पावर को देखिए जो ये पूरे शरीर को, मन को, बुद्धि को चला रहा है। उसके बिना ये शरीर निर्जीव है। विजुअलाइज करें आत्मा से निकलता हुआ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश, परम लाइट मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश, आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश उस प्योर वाइट लाइट को देखें। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के भांति परम प्रकाशित हूँ। बेहद के सूर्य समान अपने प्रकाश को देखें, आत्मा के प्रकाश को। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश की किरणें चारों ओर फैलाता है, चारों ओर अपना प्रकाश देता है, उसी प्रकार मैं आत्मा सूर्य के भांति अपना तेज और प्रकाश पूरे शरीर में प्रकट होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। उस चमकती रोशनी को देखें जो भीतर के अंधकार को खत्म कर रही है। जैसे कि एक बंद कुटिया में एक दिया जला हो तो उसका प्रकाश उस अंधकार को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार अपने ये शरीर के भीतर जो एक कुटिया की तरह है, जिसमें आत्मा रूपी दिया जलता हुआ अपना प्रकाश ये अंधेरी कुटिया में प्रकाश फैला रहा है। गहराई से इसको अनुभव करें।
जितना गहराई से आप इसको अनुभव करते जाएंगे, आप अपनी ये स्थूल इंद्रियों के द्वारा भी उसको फील करते जाएंगे, उस एनर्जी को। क्योंकि हमारा इस समय हर एक संकल्प और एनर्जी के रूप में आसपास निर्मित होती जा रही है। हर एक विचार के अनुकूल मेरे आसपास वो आभा मंडल बनता जा रहा है। महसूस करते जाए गहरी आत्म अनुभूति का। जितना ध्यान गहरा होता जा रहा है, जितना आप अपने उस प्रकाश स्वरूप से जुड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये देह बुद्धि समाप्त होती जा रही है, इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही है, मन की चंचलता समाप्त हो चुकी है और मैं उस शून्य की ओर बढ़ चुकी हूँ। धीरे धीरे मैं उस निर्विचार अवस्था को प्राप्त हो चुकी हूँ। कोई संकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का। मन में भी किसी प्रकार का बोझ नहीं है। जिस प्रकार दीपक की को जलते रहने के लिए उसके अंदर बार बार घी डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, उसी प्रकार अपनी आत्मा को जागृत रखने के लिए, प्रकाशित रखने के लिए हमें परमात्मा की, प्रकाश की, परमात्मा की शक्ति की ज़रूरत है। अपने आप को हमेशा जागृत रखने के लिए, प्रकाशित रखने के लिए। अपनी आत्मा की उस अवस्था को अनुभव करें जहाँ मैं सभी आसक्तियों से, आकर्षणों से, संबंधों से मुक्त हूँ। एक स्वतंत्र, कहीं पर भी जाने के लिए तैयार, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। सर्व संबंध भूलते हुए आत्मस्वरूप में स्थित अपने क्रिएटर, अपने आत्मा के पिता, परम पिता परमात्मा को, अपने भगवान को, इष्ट को, जिस भी नाम से आप संबोधित करते हैं, हम उन्हें बेहद के दादाजी कहते हैं। उनके
छवि का, उनके रूप का स्मरण करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि रूपी टीवी में उनके चित्र को लेकर आए, उनके चित्र में विचित्र रूप को देखे। जैसे एक भक्त के सामने उनकी भगवान की मूरत होती है, ऐसे ही आप अपनी बुद्धि के द्वारा वो दृश्य देख रहे हैं जहाँ आप अपने बेहद के परमपिता परमात्मा के, बेहद के बाप के अव्यक्त रूप को देख रहे हैं, उनके दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं। संपूर्ण समर्पण भाव के साथ, निस्वार्थ प्रेम के साथ आत्मा का परमात्मा के साथ, आत्मा का उनके क्रिएटर के साथ इस संयोग का अनुभव करते हुए बेहद के दादाजी से आता हुआ परम प्रकाश, परम लाइट मुझ आत्मा में पड़ता हुआ, मेरी आत्मा रूपी जो दिया है, जिसको लगातार उस जलते रहने के लिए, अखंड ज्योत बनने के लिए बेहद की शक्तियाँ चाहिए, बेहद का प्रकाश चाहिए। वो मुझ आत्मा में लगातार मेरे बेहद के बाप से, बेहद के दादाजी से आता जा रहा है। विजुअलाइज करें कैसे उनके अव्यक्त अविनाशी स्वरूप से बेहद की लाइट बेहद के ब्रह्मांडों से उतरती हुई मुझ आत्मा में आती हुई क्लियर विजुअलाइजेशन करें, कहीं रुकावट नहीं है। सीधा एक गॉड रेस, सीधा एक लाइट बेहद की दुनिया से, बेहद की दादाजी के अव्यक्त रूप से, दिव्य स्वरूप से आती हुई मुझ आत्मा में, सीधा वो लाइट मेरे पीनियल ग्लैंड से होती हुई, जिसे सहस्त्रधार चक्र भी कहते हैं, वहाँ से सीधा मेरे आग्नेय चक्र में आती हुई। जैसे ही वो बेहद का प्रकाश मुझ आत्मा में प्रवेश कर रहा है, ये शरीर में उतर रहा है, वैसे वैसे ही अपने दशम द्वार को खुलता हुआ देखे, एक्टिवेट होता हुआ देखे। आग्नेय चक्र एक्टिवेट हो चुका है, तीसरी आँख खुल चुकी है, जहाँ आप पूरी बेहद के विश्व को देख रहे हैं। यही आत्मा का, यही प्रकाश, यही शक्तियाँ बेहद के विश्व से आती हुई
मुझ आत्मा के लिए वो घी है, वो तेल है जो मुझे अखंड प्रकाशमान रख रहा है। बस इसको अनुभव करते जाएं। मैं उनके बिना अधूरी हूँ। मैं आत्मा अपने इष्ट के बिना, अपने पिता के बिना, अपने रचयिता के बिना अधूरी हूँ। उस पावर को फील करते जाए अपनी आत्मा में। आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। आत्मा में पड़ता हुआ प्रकाश, उसके ऊपर की सभी लेयर्स, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, सभी लेयर्स को धीरे धीरे हटाता जा रहा है, हटाता जा रहा है। आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। अखंड दिए की तरह मैं अखंड जागृत प्रकाशमान हूँ। धीरे धीरे उस बेहद के प्रकाश को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। शरीर से के अंदर के हर एक सेल, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल, इंद्रियां, सभी बेहद के प्रकाश से भरता जा रहा है। पूरा शरीर प्रकाशमय हो चुका है। मैं लाइट की बन चुकी हूँ। परिवर्तन होता जा रहा है। ये पूरा शरीर तत्वों से परम तत्व आत्मा प्रकाशित बनती जा रही है। आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। जो दुनिया में ऊपर देख रही थी, वही दुनिया मेरे आसपास बन चुकी है। परम धाम ही नीचे आ चुका हो। बेहद के विश्व नीचे आ चुके हैं। इतनी पावरफुल, इतनी एनर्जी, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, इतना आनंद, इतनी तृप्ति, इतना सुकून, बेहद का सुकून, बेपरवाह बादशाह की तरह। कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, सब बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मैं आत्मा एक ऐसी दुनिया को अब देख रही हूँ जहाँ शक्ति, आनंद, खुशी, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। रोग शोक समाप्त हो चुके हैं। मैं अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप के साथ, दिव्य स्वरूप के साथ
पूरे विश्व में, ये सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, स्थूल जगत में प्रकाश ही प्रकाश और परम शांति को देख रही हूँ। बस इसी दुनिया के साथ, अपने स्व स्वरूप के साथ, परमात्मा चिंतन के साथ, उन्हीं के विचार के साथ धीरे धीरे वो विचार भी शून्य होते जा रहे हैं और उस गहरी समाधि का अनुभव करें जहाँ मैं अब समाप्त हो चुकी हूँ। केवल वो ही है, वो ही है, वो ही है। एक बाप, दूसरा ना कोई। परम शांति, परम शांति।